HTML के इस क्लास में हम सीखेंगे वेब पेज में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। देखिए ये एक पेज है और ये इसका सोर्स कोड यहाँ मैंने लिख रखा है। पेज में इमेज डालने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हमें इमेज टैग का यूज़ करना पड़ता है, img। उसके बाद सोर्स एट्रीब्यूट हम डालते हैं। उसके बाद इक्वल टू देने के बाद में ये जो लिखा गया है ये उस इमेज का पाथ, लोकेशन जो होता है उसका फुल लोकेशन का जो एड्रेस होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या होता है, तो हमारा वेब पेज में इमेज आ जाता है और ये डिस्प्ले करता है। देखिए अगर मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, इस पाथ को अगर मैं हटा दूँगा और इसे सेव करूँगा तो देखिए यहाँ पे इमेज नहीं दिखाएगा। देखिए इमेज हट गया है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान यहाँ पे दे दीजिए कि इमेज इंसर्ट करने के लिए हमें img और src, ठीक है, ये img एलिमेंट्स का यूज करना पड़ता है। उसके बाद src देना पड़ता है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा, इक्वल टू के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर में हम इमेज का पाथ देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे सोलर सिस्टम, आप इस पिक्चर में राइट क्लिक करिएगा और प्रॉपर्टी में जाइएगा। देखिए जनरल में यहाँ पे इसका एड्रेस होता है, आप इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे इसे पेस्ट कर दीजिए। फिर आपको स्लैश देना पड़ेगा क्योंकि देखिए यहाँ पे इमेज का नाम नहीं आया है। इमेज का नाम जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर सिस्टम, इस इमेज का नाम है सोलर सिस्टम। आप लिखना नहीं चाहते अगर तो F2 दबा के आप इसे कॉपी कर लीजिए इमेज नेम को और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। बट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि इमेज किस फॉर्मेट का है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है .jpg, तो आपको ये .jpg लिखना पड़ेगा इमेज नेम के बाद में। ठीक है, उसके बाद आप इसे सेव कर लीजिए। अब वेब पेज में जाइए, रिफ्रेश करिए, देखिए इमेज आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद इमेज में हम WIDTH वाइड लिख के इमेज का साइज कम बेसी कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज सोर्स, उसके बाद इमेज का एड्रेस, उसके बाद ये उसका हाइट वाइड और उसके बाद हाइट चेंज करने के लिए हम यहाँ पुट करते हैं। ठीक है, देखिए अब मैं और एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। अगर यही इमेज इसी फोल्डर के अंदर होता, देखिए अभी हम इस फोल्डर के अंदर डाल के अगर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इमेज नहीं दिखाएगा क्योंकि इमेज का लोकेशन क्या हुआ है, चेंज हो गया है। अगर सेम फोल्डर में फाइल भी उसी फोल्डर में, HTML पेज भी उसी फोल्डर में है और पिक्चर भी उसी फोल्डर में है तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो इमेज रहेगा उसका नाम और उसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे और देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए इमेज आ रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वेब पेज में इमेज इंसर्ट करना आ गया होगा और अपनी इच्छा अनुसार उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप वाइड और हाइट एट्रीब्यूट्स की मदद से। देखिए जितना आप चाहेंगे आप उतना हिसाब से उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट